IS आतंकवादी संगठन के द्वारा किया जाता है। वो इस तरह का निर्लज हत्या करता है और इस तरह का हत्या एक महिला डॉक्टर के साथ अपने देश में हो और जो देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा हो, किस तरह का इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं हम। कॉलेज के हम जो प्रशासन है उन सबको इस चीज़ का दायित्व लेना है ताकि ये किसी और महिला के साथ, किसी की बेटी, बहन, बीवी के साथ ही कभी ना हो। हॉस्पिटल के अंदर या कहीं भी है तो हमें सुरक्षित रखा जाए जैसे हम लोग सुरक्षित रखते हैं अपने पेशेंट्स को। किशनगंज में निकाली गई विरोध कैंडल मार्च। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला चिकित्सा के साथ हुए दुष्कर्म के बाद हत्या को लेकर शुक्रवार की शाम किशनगंज MGM मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों व छात्र छात्राओं ने निकाली कैंडल मार्च, जहां MGM मेडिकल कॉलेज के सैकड़ों चिकित्सकों व छात्र छात्राओं ने मिलकर कैंडल मार्च निकालकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया तथा यह पूरा विरोध प्रदर्शन किशनगंज MGM के रजिस्ट्रार डॉक्टर इच्छित भारत के नेतृत्व में किया गया, जहां यह कैंडल मार्च MGM मेडिकल कॉलेज मुख्य द्वार से निकलकर विभिन्न मार्गों में विरोध प्रदर्शन किया गया। वही MGM मेडिकल कॉलेज के रजिस्ट्रार इच्छित भारत ने कहा, एक ट्रेनी महिला डॉक्टर की जिस प्रकार से दुष्कर्म कर निर्मम हत्या हुई है वो निंदनीय है। इस प्रकार से जघन्य अपराध करने वालों के लिए बंगाल सरकार को अतिशीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। इस मामले को राजनीतिक मुद्दों से नहीं बल्कि न्यायिक मुद्दों में जोड़ा जाना चाहिए। कहा, ये घटना किसी के साथ भी घट सकती है, हर एक को इसका विरोध जताना चाहिए। सरकार को 2 दिनों का समय दिया गया है, शीघ्र ही न्याय नहीं मिले तो हम आगे भी कड़ा विरोध जताएंगे तथा सरकार द्वारा जल्द कार्रवाई न किए जाने पर करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल। कैंडल मार्च में सभी चिकित्सकों के चेहरे पर चिंतन व सभी की आंखें नम देखी गई। संवाददाता अजय कुमार के रिपोर्ट के साथ JAGM न्यूज के साथ एक मेडिकल छात्र का जो PG सेकेंड ईयर की छात्र थी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, उसका रेप कर निर्मम हत्या कर दिया गया है। ऐसे हुक्मरानों को मैं कहना चाहता हूँ, बंगाल के हुक्मरानों को, कि आज ये इस लड़की के साथ हुआ है, कल किसी के भी घर में हो सकता है। इसलिए इस मुद्दे को बिना पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व किए हुए न्याय मिलने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको बता दें कि किस तरह से उसका रेप किया गया है। उसके बॉडी में 150 ml का सीमेंट मिला है और मिनिमम 10 से 11 लोगों ने उनका रेप किया है और उसके बॉडी के कितने पार्ट जो हैं टूटे हुए थे, हड्डी के कितने पार्ट टूटे हुए थे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह का जो हत्या है वो IS आतंकवादी संगठन के द्वारा किया जाता है। आप लोग जानते होंगे IS आतंकवादी संगठन वो इस तरह का निर्लज हत्या करता है और इस तरह का हत्या एक महिला डॉक्टर के साथ अपने देश में हो और जो देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा हो, किस तरह का इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं हम लोग, किस तरह के समाज में जी रहे हैं हम लोग। आप 1 मिनट इस कल्पना कीजिए, वो दर्द जो 10 आदमी ने उस लेडीज डॉक्टर को दिया है और हड्डी जो तोड़ा गया है उस लड़की का, उस डॉक्टर महिला का, वो 1 मिनट आप मौन धारण कर अंधेरे रूम में जाकर सोचिए कि क्या दर्द से वो एहसास की होगी और उसका गलती क्या है। कोई गलती, मैं तो बोलूँगा कि कोई दुश्मन को भी ऐसा कोई सज़ा नहीं मिलना चाहिए। कोई किसी से दुश्मनी भी करता है तो भी ऐसी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए जिस दरिंदगी के साथ, जिस निर्मम हत्या उस लड़की के साथ, उस डॉक्टर के साथ किया गया है। वो परिवार जो सिर्फ अकेली लड़की थी उस घर में, वो जो परिवार, सोचिए उस माँ बाप का क्या हाल होता होगा। इसलिए मैं आज बोलना चाहता हूँ कि एक एक इंसान जो डॉक्टर नहीं भी हैं, सभी लोग अपने घर से बाहर निकलिए और सेफ्टी के बारे में सोचिए। आज इसके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी होगा। मैं बंगाल के हुक्मरानों को बार बार ये कहना चाहता हूँ कि आज आप जिसको बचाएंगे कल वो आपके साथ ना हो जाए, इस बात की चिंता कीजिएगा और इसलिए जस्टिस मिलनी चाहिए। और आगे भी हम लोग कल जो है किशनगंज में सभी अस्पताल, सभी मेडिकल कॉलेज, सभी ये बंद रहेगा। जो IMA का जो आह्वान है उसके लिए कल से हम लोग पूरे हड़ताल में रहेंगे 2 दिनों के लिए। उसके बाद भी देखेंगे कहीं जस्टिस नहीं मिला, क्योंकि अभी हम लोग न्यूज़ में देख रहे हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि बहुत पॉलिटाइजेशन हो रहा है। BJP, TMC, CPM, अरे हमको क्या मतलब है BJP से, हमको क्या मतलब है TMC से, हमको क्या मतलब है CPM से। हमको जस्टिस चाहिए। हम डॉक्टर हैं, हम मानव सेवा करते हैं। इसलिए आज के दिन में हम लोग 2 दिन वार्निंग दे रहे हैं गवर्नमेंट को। 2 दिन के बाद नहीं हुआ तो देशव्यापी हड़ताल करेंगे। बंगाल सरकार सहयोग नहीं करेगी। बंगाल सरकार कैसे सहयोग करेगी? इतना बड़ा घटना बिना सरकार के और बिना प्रशासन के सपोर्ट के हो ही नहीं सकता। मेरी भी एक बेटी है और ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है
है कि एक लेडी डॉक्टर, हमारे यहाँ भी इतने पीजीटी ट्रेनीज हैं और ये बहुत ही ज़रूरी है कि उनकी सेफ्टी का ध्यान हर एक मेडिकल कॉलेज अपने हाथ में ले। हम जैसे हर एक पीजीटी, हर एक मेडिकल स्टूडेंट का यहाँ पे ध्यान रखते हैं। हर एक मेडिकल कॉलेज का ये दायित्व है कि उनको उनका ध्यान रखना ज़रूरी है, उनकी सेफ्टी के बारे में सोचना है। हमें अपने घर में, हमें अपने बेटों को ऐसा बड़ा करना है कि ऐसी हरकतें वो ना करें, ऐसे दरिंदे वो ना बने। ये हमारे ऊपर एज पेरेंट्स, एज मेडिकल कॉलेज के हम जो प्रशासन है, उन सबको इस चीज़ का दायित्व लेना है ताकि ये किसी और महिला के साथ, किसी की बेटी, बहन, बीवी के साथ ये कभी ना हो। क्या मांग करते हैं? Justice, we only want justice. That girl has to have justice and we all demand justice. That's the only thing we want. CPA चाहिए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जो सारे डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की सहायता करे और उनको सुरक्षित रखे हर जगह पे। अगर हम अपने हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या कहीं भी हॉस्पिटल के अंदर या कहीं भी है तो हमें सुरक्षित रखा जाए जैसे हम लोग सुरक्षित रखते हैं अपने पेशेंट्स को। क्या नाम है? नूरदीप।